हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल गवेश क्लासेस में। मेरा नाम गजेंद्र सिंह। तो साथियों, लेके आए आज एक नया वीडियो लेक्चर, एक नई सीरीज क्लास 9th AMU एंट्रेंस 2025 के लिए। मैथ का सबसे पहला चैप्टर जो है रैशनल नंबर। मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर आपका रैशनल नंबर। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम इसके इंट्रो पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रैशनल नंबर का, व्हाट इज रैशनल नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो करते स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साथियों, चैप्टर है आपका रैशनल नंबर और ये हम प्रिपरेशन कराएंगे आपको 9th AMU एंट्रेंस के 2025 सेशन के लिए। तो साथियों, सबसे पहला रैशनल नंबर्स, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो साथियों, रैशनल नंबर बच्चों रैशनल नंबर क्या होते हैं? दे इट कैन बी रिटेन, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, रिटेन इन द फॉर्म, आपने पढ़ा भी होगा, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्लियर? तो रैशनल नंबर को हम क्या है, P अपॉन Q फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। क्या होते हैं? दोनों इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट, बोथ आर इंटीजर्स, बट Q शुड नॉट इक्वल टू 0। ये आपको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी रैशनल नंबर की है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा रहेगा, लेकिन फ्रैक्शन, रैशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं, बट सॉरी, रैशनल नंबर फ्रैक्शन, सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे फ्रैक्शन क्या रैशनल नंबर होते हैं, उसको हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं जहां P और Q का दोनों इंटीजर्स हैं और Q शुड नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 1/2। ठीक है, आपको दिख रहा है ये P अपॉन Q फॉर्म है, दोनों ही क्या है बेटा, इंटीजर्स। मैं लिख दूं -2, तो ये भी क्या है, आपका रैशनल नंबर है। आप बोलोगे सर इसमें Q तो है ही नहीं है, तो क्या कर लेंगे, अज्यूम Q बाई 1, हम 1 अज्यूम कर लेंगे नीचे। देखो आपका ऊपर P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। P कैसे इंटीजर है? P इज अ नेगेटिव, हियर हियर P इज नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, एंड 1 इज पॉजिटिव, Q इज पॉजिटिव इंटीजर। या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक ले लें, -3 अपॉन -5, दिस ऑल्सो रैशनल नंबर, इसको भी हम रैशनल नंबर बोलेंगे। P अपॉन Q फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही जैसे मैं बोलूं 0, 0 रैशनल नंबर है, तो बोलेंगे नो, बिकॉज हियर Q, सॉरी, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज रैशनल नंबर, 0 इज रैशनल नंबर। उसका रीजन बताते हैं, 0 रैशनल नंबर क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? 0 अपॉन 1 इज अ रैशनल नंबर, तो 0 हमारा रैशनल नंबर होता है। तो क्यों? क्योंकि हम नीचे अज्यूम 1 कर सकते हैं। हमने बोला था P और Q की फॉर्म होनी चाहिए और Q शुड नॉट इक्वल टू 0, Q नहीं 0 होना चाहिए, बाकी P 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट हम थिंग लिखेंगे, नोट करके, नोट डाउन करेंगे चीजों को। सबसे पहला, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स, ये वैसे नेचुरल नंबर आपके इसी में आ जाएंगे, ऑल इंटीजर्स, या हम लिख, चलो नेचुरल, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपको यू नो व्हाट, नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी कह देते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स आर ऑल क्या बेटा, ये सारे रैशनल नंबर्स, आर ऑल रैशनल नंबर्स। इज इट क्लियर?
ओके सर। सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, होल नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड करके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सारे रैशनल नंबर आपके होंगे। अगर मैं एक लाइन पे दिखाऊंगा आपको, एक नंबर लाइन पे, साथियों आपको बताइए ये नंबर लाइन है आपकी, यहाँ कहीं पे जीरो मान सकते हैं हम, यहाँ हमारे 1 2 3 4 और इस तरह से ये चलते जाते हैं अंदर। इसी तरह आ जाओ, ये -1 -2 -3 -4 और इस तरह से यहाँ पे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, यहाँ पे नेगेटिव। तो साथियों ये पूरा क्या, ये इंटीजर्स होते हैं सारे, ठीक है, ये ऑल आर इंटीजर्स। यहाँ पे जीरो से लेके ये जो सारे होते हैं साथियों, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, होल नंबर्स, होल नंबर्स। क्लियर। वन से लेके हम अगर डिस्कस करें तो वन से लेके हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं साथियों, नेचुरल नंबर्स। अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं हम, जीरो के राइट साइड में जो भी हम वैल्यू मिलेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है, जिसमें नंबर लाइन पे हम क्या इंटीजर को शो करेंगे, 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर और यहाँ से ये नेचुरल नंबर होंगे। ये सारे यहाँ से लेके ये सारे क्या होंगे, इनको बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आपके, इनको पॉजिटिव इंटीजर भी कह देते हैं, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स। साथियों क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा जीरो क्या है, तो जीरो को बोलेंगे जीरो नीदर बी पॉजिटिव नॉर बी, इसको नोट करके लिखेंगे, सेकंड पर ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, जीरो नीदर नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी पॉजिटिव। ना तो ये हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं और ना ही इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, दिस इज न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल हम मानते हैं इसको, जीरो नीदर बी नेगेटिव नॉर बी पॉजिटिव। तो साथियों ये सारे आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर ऑल्सो रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर ऑल्सो रैशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो रैशनल नंबर। तो आपकी जो नंबर लाइन है जिसमें हम इंटीजर शो कर रहे हैं सारे, दोज ऑल आर रैशनल नंबर। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथियों इरेज करें, स्टूडेंट कर दें इरेज। ओके, आगे हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं साथियों। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज में आपको बता दूं हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, क्लोजअप नहीं है, ठीक है, दांत नहीं साफ करने, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड जो है वो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक एक करके हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ जो पढ़नी है वो हमें पढ़नी है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव या एडिटिविटी भी पढ़ देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी लिख सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है साथियों, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें रैशनल नंबर के
रिगार्डिंग प्रॉपर्टी में पढ़नी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए साथियों, सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं या इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एक एक करके हम लेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, साथ ही कम्यूटेटिव जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है, जैसे हम इसमें एडिशन के ले लेते हैं सबसे पहले, एडिशन में, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन, ऐड करते हैं तब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं, वो मैं चेक फॉर एडिशन, ठीक है, ऐड। जैसे लेट सपोज हमने दो रैशनल नंबर ले लिए, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ठीक है, तो दो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर ही मिलता है, रैशनल नंबर ही क्या होगा, हमें ऑब्टेन्ड होगा। स्टूडेंट इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हम लिखें फॉर एग्जाम्पल हमने एक 2/3 ले लिया रैशनल नंबर और एक हमने 4/5 ले लेते हैं, दो रैशनल नंबर ले लिए, इनको ऐड करके चेक करते हैं क्या रैशनल नंबर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आपको पता है एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, ये हो गया 22/15। इसे सिंपल कर लो, नहीं सिंपल नहीं होगा, 22/15 ही रहेगा, 22/50। तो साथियों 22/50 इज इट रैशनल नंबर? यस, ये रैशनल नंबर मिल रहा है, पी दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा रैशनल नंबर फॉर द एडिशन, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या देखनी है, सेकंड प्रॉपर्टी देखनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या इसको कम्यूटेटिविटी बोल देते हैं, ठीक है। इसका मीन्स ये होता है, जैसे हमने दो रैशनल नंबर लिए, ए फॉर एग्जाम्पल लेट ए अपॉन बी और प्लस सी अपॉन डी, हमने ए अपॉन पहले रैशनल नंबर में सेकंड रैशनल नंबर को ऐड किया, ठीक है, और दूसरे में सी अपॉन डी और प्लस ए अपॉन बी हो जाए, तो बेटा ये क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी करो या फिर सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी करो, दोनों केसेस में क्या होंगे, आंसर आपके सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए अपॉन बी, जैसे हमने इसी को ले लेते हैं, 2/3 ले लिया और ये 4/5 ले लिया, आपने ऐड किया, कितना आया ये, ठीक है, चेक कर ले, दोनों तरफ करके देख लेते हैं। एलसीएम 15 10 प्लस अभी करा हमने, देखो ये 12 और ये 22/15 आ गया। ये हमने करा 2/3 में 4/5 को ऐड, और एक तरफ करते हैं 4/5 और प्लस 2/3। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो आप समझ सकते हो। एलसीएम आ गया 15, 5 3 15, 3 4 जा 12 प्लस 10, ठीक है, क्लियर। 12 प्लस 10 कितना जाएगा, 22/15। बस अंतर ये रहेगा, यहाँ पर 10 प्लस 12 आ रहा था, यहाँ 12 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, कम्यूटेटिविटी फॉलो हो रही है। तो यहाँ बोलेंगे यस प्रॉपर रैशनल नंबर फॉर एडिशन इट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं जब हम ऐड करते हैं दो रैशनल नंबर को, क्लियर। आगे मूव करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए चेक करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी भी कह देते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या हमारे पास लेट टेक 3 रैशनल नंबर, यहाँ 3 रैशनल नंबर हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, 3 आ रहे हैं मतलब रैशनल नंबर। लेट ए अपॉन बी, बी अपॉन सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ, ये हमने 3 रैशनल नंबर ले लिया अपने। इनसे हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करके ऐड करना है, ए अपॉन बी
प्लस, पहले हमने सी अपॉन डी और प्लस ई अपॉन एफ को ऐड किया, ठीक है। और दूसरे केस में ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, और इसको ग्रुपिंग करके लास्ट वाले थर्ड रैशनल नंबर को बाद में ऐड किया, तो दोनों केस में आंसर क्या होगा, इक्वल आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। ए अपॉन बी ये आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेना चाहें, जैसे मैं ले लूँ 2+3+5, ठीक है, ये भी तो रैशनल नंबर है आपके, क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है, ये ले लिया। इक्वल टू चेक करते हैं हम, 2+3 और +5, ठीक है। भाई आप वन मान सकते हो, नीचे रैशनल नंबर तो है ही। 2 प्लस ये कितना होगा 8, यहाँ कितना जाएगा 5+5, कितना होगा 10, और ये आउट। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे एडिशन में, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। आगे मूव करते हैं साथियों, बेटा लें, आगे है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी फोर्थ, एडिटिव आइडेंटिटी। तो साथ ही एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, जैसे लेट सपोज हमने ए अपॉन बी लिया, हमें क्या, हम इसमें क्या ऐड करें, ठीक है, कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास यही रैशनल नंबर फिर से मिल जाए। हम क्या करेंगे इसमें, अगर जीरो ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए अपॉन बी। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या आपकी, जीरो। सो हियर जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने लें एग्जाम्पल के तौर पर 2/3 में मैं जीरो ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2/3 तो मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो गई, जीरो। ऐसे हम फिफ्थ वाले में ले लेते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो साथ ही मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में आपको रैशनल नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि आपको वो रैशनल नंबर ही मिले। आइडेंटिटी मतलब सेम वही नंबर मिल जाए, आइडेंटिकल रिजल्ट मिले। तो ए अपॉन बी इंटू क्या कर लें, वन कर लें, तो क्या हो गया आपका, ए अपॉन बी इंटू वन, क्लियर, ए अपॉन बी इंटू वन इक्वल टू ए। तो हियर वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्लियर। तो यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2/3 इंटू वन करें तो हमें क्या मिलेगा, 2/3 ही। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी थी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, क्लियर। तो नोट करिए इसको साथियों। इरेज कर दें, चलिए, चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस, फर्स्ट, शो दैट 2/3 प्लस -1/2 इक्वल -1/2 प्लस 3/2/3 is commutative is follow।
कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। आपको शो करना है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपको दे रखा है टेकिंग एलएचएस, फर्स्ट टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साथ ही देखा 2/3 प्लस -1/2, एलसीएम ले लो। 2/3 -1/2, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आ गया 1/6। सो एलएचएस का जो रिजल्ट आ गया 1/6 आ गया। अब करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है। टेकिंग राइट हैंड साइड, -1/2 प्लस 2/3, तो -1/2 प्लस 2/3, एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6, माइनस का 3 और प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया माइनस का 1/6। तो यहाँ पे चेक करो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यस हो रही है, +1/6। तो दोनों तरफ क्या है, रिजल्ट सेम आ रहा है, इसलिए यस। दिस एक्सप्रेशन फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कर सकते हैं, करिए नोटिस से। इरेज कर दें, चलिए। तो साथियों ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 वीडियो लेक्चर, पार्ट 1, क्लियर। तो साथियों आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही कराएंगे, बाकी का जो भी पार्ट 2 में इसका इंट्रोडक्शन लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।